आज की कड़ी में सतगुरु कबीर विजय का शब्द 51 है। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहि भरल बह कबहि सुखाए। खन ऊबे खन डूबे खन औगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। नदिया नहीं सां भरी बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। धोकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरैन नाहि कमल मह पाठ। कहीं कबीर ईमन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चौक। इस शब्द में सदगुरु कबीर बीजक विद्वानों से कहते हैं, जैसा कि विभिन्न प्रकार के मतों के विद्वान, जिसमें खासकर मनुवादी विचारधारा जो ज्यादातर मानवता के विरुद्ध है, इस मनुवादी विचारधारा ने कल्पना से विभिन्न प्रकार के मत उपजाए और मानवता को मानव से बांटकर विभिन्न प्रकार के स्तर बनाए और मानव को ही मानव का शोषण करने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंच रचे। सतगुरु कबीर के जीवन काल में हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों का झगड़ा उन्होंने खूब देखा। इस झगड़े में केवल मानवता का ही हनन हो रहा था, चाहे वह हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो। मानवता कहीं भी सुरक्षित नहीं थी। केवल सब अपने अपने मत के पीछे भागे फिर रहे थे, अपने अपने मतों को ऊंचा बनाकर विभिन्न प्रकार के प्रचलित मतों को चलाकर, उन्होंने विभिन्न प्रकार की विधियां बताकर लोगों से धन ऐंठने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे। सतगुरु कबीर ने उस मानवता का ही संदेश देने के लिए जो शब्द कहे वो बीजक में संकलित है। इसी में से ये शब्द जो है उन्होंने प्रयोग किया। उनकी बोली, उनकी जो भाषा थी, उनका जो प्रबोधन था वो बड़ा ही नम्र था। वो उदंडता का प्रयोग नहीं करते थे। ओछी भाषा बोलना उनकी फितरत में नहीं था, इसलिए उन्होंने पंडित को भी बड़े आदर से बोला कि हे पंडितों, जरा समझो, बूझो, अर्थात समझो, जानो, जरा चित्त लेके समझो। क्या होता है कि इस मानवता ने इस संसार को रचना किया। मानव ने ही इस संसार की रचना की है और कोई दूसरा रचने वाला कोई नहीं आया। ये मनवादियों का कथन, ईश्वर कोई ऊपर संसार में चलाने वाला है, ये सरासर असत्य है। प्रकृति जो आदि अनादि से चली आ रही है, इस प्रकृति के ही नियमों का अध्ययन करके इस मानव ने मानव समाज का निर्माण किया। इस मानव को चलाने के लिए बहुत बाद में धन की व्यवस्था हुई, अन्यथा तो आज से हजारों साल पहले चले जाइए, 5,500 साल पहले कोई धन नहीं था। 4,500 साल पहले आपस में वस्तुएं बांटी जाती थी, वस्तु विनिमय हुआ करता था। फिर गोधन आया, गौओं के बदले वस्तुएं विक्रय की जाती थी। बहुत बाद में ये धन की व्यवस्था हुई
जब से इस धन की व्यवस्था हुई तभी से एक वर्ग ने इसके ऊपर ध्यान देना आरंभ कर दिया और इस धन को केवल एक वर्ग के पास रखना आरंभ कर दिया, बाकी सभी वर्गों को इससे वंचित कर दिया। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इस तरीके की जो वर्ण व्यवस्था बना करके मानवता को मानवता में बांट दिया। ये मनगढ़ंत व्यवस्थाएं बनाई गई। तो सारा करतूत इस मन के हैं। मन में जो आता है वही करता है, बिना विचार के, बिना दया के, बिना धैर्य के। जो मन में आता है वही करता है। तो इस मन को समझने के लिए ही, चित्त देने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम जरा चित्त दे करके, मन से सूक्ष्म चित्त है, मन की सारी व्यवस्था को चित्त देखता है और जो मन से जो व्यवस्था मिलती है, जो भी भास मिलता है, जो अध्यास बनता है, वही इस चैतन्य जीव तक पहुंचता है। तो उन पंडितों से, उन विद्वानों से सदगुरु कबीर ने बड़े नम्रता से कहा कि बूझ बूझ पंडित मन चित्त लाए, इस मन पर चित्त देखकर समझो कि इस मन का भेद क्या है। ये मन ने तुम्हें कहां का कहां भेज दिया है। तुम्हें मानव थे और मानव से अमानवीय कर्मों के आधार पर तुमने जो व्यवस्था की है वो अमानवीय है। ये व्यवस्था सब मन की बनाई हुई है। तुम इसको सोचो, बूझो, समझो। इस प्रकार विद्वान जनों को कहने के लिए ये शब्द कहा कि ये मन में जो भी आता है, जो तुम करते हो, इसको बूझते नहीं हो, क्योंकि मन जो है इसके अंदर एक तरंगें उठती हैं। मन मोह से बंधा हुआ होता है। मोह रूपी सागर में विभिन्न प्रकार की जो तरंगें उठती हैं, उन तरंगों में ये बहता है। उन्हीं के आधार पर तुम्हें ये कुछ भी करने को तैयार करता है। इसलिए इसको तुम समझो कि क्या करता है। कबहि भरलिव है, कबहि सुखा है। ये मन सुख दुख का आधार है। मन को वैसे तो बहुत बड़ा बनाया है, क्योंकि ये मन ही जो मुक्ति देने वाला है और मन ही बंधन देने वाला है। मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन का सकल पसारा। जो मन जियत होए बस नाहित बहुत ही दे त्रासा। सदगुरु कबीर ने यह भी कहा है, इस मन को बस में करो, क्योंकि ये सुख दुख को बताने वाला यही है। इस संसार में सुख और दुख है, इसको बताने वाला मन ही है। और सुख और दुख में समान रूप से अगर जीव रह जाए तो कोई ना दुख है ना कोई सुख है। लेकिन सभी इस मन का कराया है कि ये कहता है कि मैं दुखी हूं। दुखी कब होता है कि जब इसके मन चाहा कार्य नहीं सिद्ध नहीं होता, जब इसके आगे कोई रोक टोक नहीं आए, कोई इसका विरोध करने वाला नहीं हो, इसको लाभ ही लाभ प्राप्त हो, इसको मान ही मान प्राप्त हो, तो ये खुशी के मारे हर्षायमान होता है। और अगर कोई विरोध करने लग जाए, इसको हानि होने लग जाए, इसको दुख प्राप्त होने लग जाए, तो ये मुरझा जाता है, ये दुखी हो जाता है। तो कहा है कबहि भरली कबहि सुखा। ये कभी खुशी होकर, खुशी में भरकर, खुश से रोमांचित होकर अपने आप को छुपा नहीं सकता और प्रफुल्लित होकर के संसार में अपने सुख को प्रसारित करता है, दिखावा करता है। और जब विरोधी लोग खड़े हो जाते हैं इसका विरोध करने के लिए, तो ये दुखी होकर आपस में चुप होकर बैठ जाता है कि हाय मैं तो दुखी हूं, मेरा कोई समर्थन नहीं करता। इस तरीके से दुखी हो जाता है। तो ये मन का ये प्रकरण है कि कभी तो ये खुशी है, कभी ये दुखी है, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे हैं। फिर इसको सुख दिया जाता है,
मानव की अमूल्य धरोहर है वाणी, इसके पास अमूल्य धन है। लेकिन गुरुआ प्रपंचियों ने इस मन के आधार पर ही विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना की और एक वाणी जाल ही रच दिया। उस वाणी जाल में मन चित्त बुद्धि को लगाकर समझे बिना कोई ब्रह्म एक संसार का करता है ऐसा मानकर, ऐसी मान्यता, और ये ऐसा नहीं है, विभिन्न प्रकार के धर्मों ने ऐसा ही किया है। तथागत बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, और उसी का संदेश लेकर सदगुरु कबीर ने कहा कि जो कुछ है जो तू ही है, तू ही अपनी जागृति को बढ़ा। बाकी अन्य सभी ने यही कहा कि कोई ब्रह्म है, कोई परमेश्वर है, कोई खुदा है, कोई गॉड है, कोई परमात्मा है। अपने से अन्य भिन्न कोई कर्ता बनाया। ये इस मन की प्रकृति को जांच कर परख कर जो कुछ कहा वो एक आप दीपो भव, अपने आप को प्रकाशित करो। और यही सतगुरु कबीर ने कहा कि अपने आप को जानो और चैतन्य हो जाओ। मन में विषय भोग की इच्छाएं होती हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 प्रकार के विषय कहे गए हैं। शब्दों को सुनना, स्पर्श करना, अच्छे अच्छे चित्रों को देखना, गंध सुगंध अच्छी अच्छी सूंघना, ये सब इनमें लिप्त हो जाना, इनका भोग ज्यादा से ज्यादा करना और ज्यादा से ज्यादा भोग करके प्रसन्नचित्त होना, ये मन का आनंद उठाना, ये मन का कर्तव्य है। अगर इसको ये नहीं मिलता है तो ये दुखी हो जाता है। 5 विषय शरीर से छूटते नहीं हैं, इस जीव के साथ रखे रहते हैं, लेकिन इनको भोगना, इनमें लिप्त हो जाना, ये मानव का कर्तव्य नहीं है। शब्द कान सुनता है, ये शब्द तो सुनते ही रहोगे, ना चाहकर भी तुम सुनोगे, लेकिन इसमें लिप्त हो जाना ये भोग है। स्पर्श, तुम्हारा शरीर कहीं ना कहीं तो स्पर्श होता ही है, लेकिन तुम स्पर्श करने की चाह से स्पर्श करोगे, ये भोग है। रस, किसी वस्तु का भोग करके उसका रस भोगना, ये एक साधारण है, क्योंकि भोजन, जब भूख लगती है तो तुम भोजन खाते हो, भोजन को प्राप्त करते हो। उसमें विभिन्न प्रकार के रस हैं, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, खारा है, तीखा है, लेकिन इसमें विशेष प्रकार का ही रस तुम्हें चाहिए, ये भोग है। इस तरीके से भोग पदार्थों में लिप्त हो जाना, उनको भोग करना, उनका ज्यादा से ज्यादा भोग करना, ये मन की प्रवृत्ति है। इस मन की प्रवृत्ति को उलटकर सामान्य दशा में रखना, ये मन को जांचना है, जानना है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि निर्णायक बात तो यह है कि तुम्हारे मन को मिथ्या मानंदी में मत लगाओ और विषयों की तरफ, भोग करने की तरफ मत लगाओ, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित करने की ओर लगाओ। 5 विषय तो तुम्हारे साथ है ही, इनको सामान्य दृष्टि से, सामान्य स्तर से, सामान्य स्थिति में रखकर भोगो, इनमें लिप्त मत होने दो मन को। अगर इनको लिप्त होने दोगे तो मन की यही स्थिति रहेगी, ये कभी प्रसन्न होगा, कभी दुखी होगा, और उससे तुम्हें भी दुखी सुखी करता रहेगा। हर हाल में प्रसन्न चित्त रखो, हर हाल में सुख रहो। दुख सुख तो संसार का नियम है, लाभ हानि संसार का नियम है। इसको तुम अपना दुख सुख का कारण क्यों मानते हो? खन उबे खन डूबे खन ओगाह, रतन ना मिले पावे नहीं धार। गुरु प्रपंचियों ने विभिन्न प्रकार की जो वाणियां निर्मित करके वाणी जाल बना रखा है। इस वाणी जाल में ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति कि इनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मत बना रखे हैं, विभिन्न प्रकार की विधियां बना रखी हैं, जिसमें ध्यान है, योग है,
समाधि है। इन समाधियों में लगकर उस ईश्वर, उस ब्रह्म को प्राप्त होने में पूरी जिंदगी लोग लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन आखिर में कोई कुछ नहीं मिलता। साधारण जीवन में अगर हम लें तो लोग धन कमाने के पीछे ही भागे फिरते हैं, लेकिन धन की तृप्ति कभी नहीं होती। और धन चाहिए भी कितना, इस बात का भी उनका कोई आशय नहीं होता कि मुझे इतना धन चाहिए। आज लाख कमाओगे, लाख कमाने के बाद हजार करोड़ों की बात करोगे, करोड़ों की बात में अरबों की बात करोगे। इतना धन कमाओगे कि भारत में भी नहीं रख सकते, विदेशों में जा डालोगे, जो किसी काम का नहीं। धन कमाना कोई बुराई बात नहीं है, धन कमाया जाना चाहिए, क्योंकि धन से ही जो हमें खाना दाना मिलता है, हमें कपड़ा मिलता है, हमें निवास मिलता है, हमें हमारे जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करना होता है, लेकिन ऐश्वर्य के लिए नहीं, संपदा इकट्ठा करने के लिए नहीं, हमारा स्तर ऊंचा करने के लिए नहीं। स्तर ऊंचा करने के लिए, ऐश्वर्य करने के लिए धन तो झूठे रास्ते से, मिथ्या भ्रम धोखे से ही कमाया जाएगा। और उसको करने के लिए ये मन बड़ा उतावला रहता है। इसके उतावलेपन को रोकना चाहिए, क्योंकि धन की तृप्ति तो कभी नहीं होती। तो ये कभी धन को कमाने के लिए, ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी भागा भागा फिरता है, कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, लेकिन अंत में इसे कुछ प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म और ईश्वर को भी अंत में ये कह दिया जाता है कि वो मन और वाणी से परे है, वो अनिर्वचनीय है, उसका कोई कथन नहीं है। और धन का भी यही हाल है। जीवन भर खूब कमाई धमाई करने के बाद में, खूब पाखंड छल कपट करने के बाद में भी धन अगर हाथ आता है तो उसे छुपा कर रखना पड़ता है। और छुपाने की ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद में धन का कोई पता नहीं चलता। फिर किस काम का? कोई काम नहीं आता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि रतन नहीं मिलता, रतन वो है जो काम आए। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, संग चले सो धन है, छूट जाए सो माया। हमारे साथ जो चलेगा वो ज्ञान रूपी धन है, संतोष रूपी धन है, वही हमारे साथ चलता है। अन्यथा तो करोड़ों लाखों अरबों रुपया कमाया हुआ धन कोई हमारे काम का नहीं। नदियां नहीं सांसर बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। प्रत्यक्ष रूप में नदी बहती नजर आती है। हम कहते हैं नदियां बह रही है, सदगुरु कबीर कहते हैं नदियां नहीं बह रही, उसमें नीर बह रहा है। इस मानव देह जो है अति उत्तम है, ये नहीं बह रही। इसमें जो मन है वो बह रहा है। वो मोह के तरंगों में विभिन्न प्रकार की जो मत मानिंदियां बनी हुई हैं, जो उमंगे हैं, उनमें वो बह रहा है। इसको रोकना चाहिए। मच्छ न मरे केवट रहे तीर। मच्छी पानी में रहती है और केवट उस पानी में नाव चलाने वाले को भी कहते हैं, और केवट एक मच्छी मारने वाला भी होता है। वो नदी के तीर पर बैठकर मच्छी को मारता है। लेकिन मछलियां मरने पर भी नहीं मारी जाती। केवट मल्लाह धीमर उस नदी के तीर पर किनारे पर खड़े रहते हैं, लेकिन उनसे भी मछलियां नहीं मरती। अर्थात मछलियां भी भिन्न प्रकार की जो मन के अंदर जो मोह रूपी बनी हुई हैं, मोह से जो बनती हैं, जो मन की संवेदनाएं हैं,
जो स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, धन के प्रति, काम के प्रति, मोह के प्रति ये नहीं मरती। इनको मारना चाहिए, ये कभी मरती ही नहीं है। उस नदी में ये मन बहता है, लेकिन ना तो वो इन लहरों को मार सकता है। ममता रूपी जो मछली है, ममता है, कुमता है, लालसा है, इच्छा है, ये मछलियां मरती कभी नहीं मरती हैं। इनको मारना होता है तभी मन बस में होता है। ब्रह्मा लोग, जो गुरुआ प्रपंची लोग जो कहते हैं कि ब्रह्म एक सत्य है, बाकी नदी रूप जगत का प्रवाह है, भवसागर रूपी नदी है। तो सतगुरु कहते हैं कि ये केवल भ्रम कल्पना है, अनुमान है, कल्पना है। ये जो नदी है, ये संसार की जो भवसागर का है, कल्पना है, ये भ्रम है, ये वाणी रूप नदी है। इसमें संशय ही भरा हुआ है, अनुमान ही भरा हुआ है। ये नदी, ये वाणी का जो धारा प्रवाह है, ये केवल विषय वासना के लिए बनी हुई है। इसमें केवल विषय वासना की ही तरंगे हैं, और इसमें पढ़कर ये मन इस चेतन जीव को आवागमन के चक्र में डालता है। ये कभी मरती नहीं है। धीमर यहां गुरुआ प्रपंचियों को कहा है, जो इस चेतन जीव को उलझाता है, लेकिन उसकी तरंगों को नहीं मार सकता, उनकी लहरों को नहीं मारता, और इस मन को प्रपंच में फंसाकर इस जीव को, चेतन स्वरूप जीव को आवागमन के चक्र में डालता है। पुहकर नहीं बांधल ता घाट, पुरहिन नाई कमल में बाट। ये मन का प्रपंच ऐसा है कि ये गुरुआ प्रपंचियों की मानिंदियों में उलझ कर, और जहां पोखर अर्थात तालाब, छोटे छोटे तालाब, इन जहां पोखर है ही नहीं, दिखते ही नहीं है, वहां पर अपना मत टिका देता है कि हां वहां ऐसा है। अपनी मत मानिंदी को उलझाकर कोई ब्रह्म स्वरूप, कोई ईश्वर है, उसमें अपने आप को टिका लेता है और उसको ढूंढता रहता है। ब्रह्म है, इसको ढूंढता रहता है, जो मिलता ही नहीं है। ईश्वर है, उसको ढूंढने में तीर्थ, व्रत, यज्ञ, पूजा, जप, तप में लगा रहता है, लेकिन प्राप्त नहीं होता। इसी तरीके से ऊंचा पद, मान, सम्मान को ढूंढने में जीवन लग जाता है। यह मन ही इसको लगाए रखता है, लेकिन प्राप्त नहीं होता। एक सम्मान मिलता है तो दूसरा सम्मान मिलता है, तीसरा सम्मान मिलता है, अर्थात उसकी चाह मिटती नहीं है। ऊंचा से ऊंचा सम्मान। एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल एक ऐसा गिरता है इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि ये बिना आधार का है। ये यहां कोई आधार नहीं है। जिस तरीके से कमल का आधार होता है, पानी में उसकी जड़ें होती हैं, उसके पत्ते पानी के ऊपर तैरते हैं, लेकिन पानी में डूबते नहीं है, और कमल खिलता रहता है, आधार है। लेकिन बिना आधार का कमल, प्रसन्नता रूपी कमल, ये कभी नहीं रहते। ये बिना आधार के होते हैं। कोई प्रसन्नता करे, कोई चापलूसी करे, कोई अतिशयोक्ति पूर्वक शब्द कहकर खूब बड़ाई कर दे, ये ऐसे कमल हैं जिनका कोई आधार नहीं। ये थोड़ी देर तक के लिए प्रसन्न तो कर सकते हैं, खिल तो सकते हैं, लेकिन वे मुरझा जाते हैं। इसलिए इन आधारों से बचना चाहिए। शून्य आकाश में कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, कोई गॉड है, ऐसा मानकर उसको ढूंढने के लिए प्रसन्न चित्त होकर के बिना आधार का पुष्प बनकर
उसको ढूंढने तक रखते हैं, लेकिन जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है, कहीं नहीं मिलता। इसलिए आपोदीप भव। कबीर साहब ने कहा, अपने आप को जानो, तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम ज्ञानाकार हो। जैसा कि ये मनुवादी ग्रंथ भी प्रमाण देते हैं कि जीव अजर अमर है, इसका आवागमन नहीं होती। तो फिर सत्य क्या है? सत्य तो जीव ही ठहरा। केवल इस जीव के अंदर जो अपनी जागृत अवस्था होती है, जो चैतन्य अवस्था होती है, जो प्रकाश होता है स्वयं का, उसको ये भूल जाता है, इसको ये मन भुला देता है। और इसी मन को समझाने के लिए सदगुरु कहते हैं कि इस मन के प्रपंच को समझो, जो तुम्हें अपने स्वयं प्रकाश से अलग हटाकर एक काल्पनिक प्रकाश में ले जाकर अंधेरे में डुबोता है, वहां से बचो। इसमें चित्त देकर इस मन को समझो जो तुम्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है, जो तुम स्वयं प्रकाशी हो, स्वयं ज्ञानाकार हो। अज्ञान तुमको छू भी नहीं सकता, अंधकार तुम्हें कोई छू नहीं सकता, लेकिन तुम इस मन के प्रपंच में फंसकर अंधकार की ओर जा रहे हो, अनुमान की ओर जा रहे हो, कल्पना की ओर जा रहे हो और अपने आप को भूलते जा रहे हो। यही तुम्हारा धोखा है। कहीं कबीर ये मन का धोखा, बैठा रहे चला न चला चाहे चौका। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस मन के धोखे को समझो। ये कल्पना मिथ्या भ्रम धोखा, क्योंकि तुम्हारे अनुमान से तुम्हें जो ब्रह्मा, जो गुरु प्रपंचियों ने कहा है कि ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा ये सब वाणी रूप हैं जो चैतन्य जीव का स्वरूप नहीं है, तो फिर वह क्या है? जड़ निर्जीव असार है। अतः ये सब के मन के भ्रम धोखे हैं। ना कोई ब्रह्म है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है जो चैतन्य स्वरूप जीव है, जो स्वयं प्रकाशी है, जो स्वयं चेतना स्वरूप है, जो ज्ञानाकार है, जो अजर है, जो अमर है। ये न मिटता है, न कटता है, न जलता है। लेकिन गुरु प्रपंचियों ने इस मन को अंधकार में डाल रखा है। इस मन के प्रपंच को चलो। ये मन एक ही जगह बैठा बैठा जाने कहां कहां की सोचता है, विचारता है, हजारों लाखों कोस दूर तक चला जाता है। सतगुरु कहते हैं बैठा रहे चले रहे चौक। ये बैठा बैठा ही हजारों कोस दूर तक जाना चाहता है। ऐसा कभी संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता। कदम से चलकर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ेगा। बिना कदम के नहीं चल सकते, चलकर जाना ही पड़ेगा। और ये मन कहता है कि बिना चले ही तुम प्राप्त कर लोगे, बिना किए ही कुछ प्राप्त करोगे, कल्पना करोगे और प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करना धोखा है। ये मन का सब धोखा है। इस मन के धोखे को हटाकर आपोदीप भव, अपने आप प्रकाशमान हो जाओ। तुम खुद प्रकाशमान हो। अपने प्रकाश को समझो, अपने ज्ञानाकार स्वरूप को समझो। ये मन की मानिंदियां, ये धोखा, इनको छोड़ दो, त्याग दो। हे विद्वान जनों, तुम खुद इस मन के प्रपंच में उलझकर मानवता के दुश्मन बने हुए हो। मानवता के दुश्मन नहीं, मानवता के सहायक बनो। तुम विद्वान कहे जाते हो। विद्वानों का यह कर्तव्य नहीं होता कि लोगों को अंधकार में डाले। अंधकार में डालने वाले लोग विद्वान नहीं कहे जा सकते। तुम्हें विद्वान की पदवी मिली है। तुम इस संसार में कहोगे, उसे संसार मानेगा, क्योंकि तुम विद्वान हो। इसलिए इस मन के संशय से बाहर निकलो, ब्रह्म धोखे से बाहर निकलो, अपने स्वयं के प्रकाश को परखो। आपोदीप भव, ज्ञानाकार को समझो। अपनी चेतना को मिटाओ मत, जागृत करो। और इस मानवता को, इस मानव धर्म को सहजता से अपने हाथों से आगे बढ़ाओ। तभी तुम्हारा भी कल्याण होगा, मानवता का कल्याण होगा। तुम्हारी जय जयकार होगी, मानवता की जय जयकार होगी।
अन्यथा तो तुम इस मन के प्रपंच में उलझकर अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, मानवता को धोखा दे रहे हो, इस संसार को धोखा दे रहे हो। इससे अलावा और कुछ नहीं है।